Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with the new Understanding Market Behavior video. काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आई है क्योंकि आज जो मार्केट्स हुए लास्ट 2 दिन में काफ़ी कुछ सीखने को हमें मार्केट में मिला या काफ़ी कुछ देखने को मिला। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो ये मूव्स कैप्चर नहीं कर पाए। कुछ बेरिश मार्केट इसी की तरह होते हैं, एकदम से पॉप हो जाते हैं या एकदम से अनसर्टन होते हैं और कोई इतना फॉल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि परसों तक तो मार्केट 20,100 यानी इतना बुलिश था। तो हम समझते क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सारे टाइम फ्रेम को समझने की हम थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हुआ क्या मार्केट में। तो हम स्टार्ट करते हैं 15 मिनट्स में या फिर डेली से स्टार्ट करते हैं और हमारे ट्रेड्स के प्लान भी मेरा थॉट प्रोसेस क्या था लास्ट 2 दिन से ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आए और निफ्टी की बात करें, सबसे पहले मार्केट काफ़ी बुलिश चल रहा है, काफ़ी बुलिश मार्केट जो अप्रैल 2023 का अप्रैल मतलब साल खत्म होने आया है तब से ये रैली कर रहा है। मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि 2021 और 22 जहाँ पे निफ्टी 18,000 पे 2 साल से प्राइस घूम रहा था, वहाँ से 23 अभी पता चल रहा है कि पूरा 23 हो गया और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 18,000 जो 17,000 का लो लगाया था वहाँ से ऑलमोस्ट 20,000 3,000 पॉइंट का इंडेक्स ने रैली किया है। जो अप्रैल में ब्रेकआउट आया था वहाँ से मार्केट 20,200 तक जाकर पहुंच गया था। बट अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करोगे या देखोगे क्या बेसिकली हो रहा है और कैसे चल रहा है मार्केट, देखो ये पुल बैक जो दिया कुछ अगस्त मंथ में, ये जो पुल बैक आया था, ये पुल बैक के बाद एक और ब्रेकआउट दिया सितंबर मंथ में और सितंबर 1 को ये ब्रेकआउट आया और उसके बाद जो रैली है वो कंटिन्यूस 20,200 तक चली, जो कि ऑलमोस्ट जो इसका हाई था 15 सितंबर का इसका हाई लगाया मार्केट ने, राइट। बट अगर आप देखोगे ये पीक ब्रेकआउट था क्योंकि जैसे ही मार्केट ने ये प्रीवियस हाई तोड़ा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ तक मार्केट एकदम स्ट्रेंथ में रैली कर रहा था, यहाँ पे एंगल देखो एकदम स्ट्रेंथ में रैली कर रहा था। बट जैसे ये ब्रेक किया मार्केट सडनली स्लो एंड स्टडी होता गया। यहाँ पे देखो काफ़ी इसका प्राइस स्लो हो गया, मतलब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अभी हमारा अगर आपको ये वाली स्ट्रीम याद है मंडे की स्ट्रीम, तो आप जाकर इस टाइम पे देख भी सकते हो। क्लोजिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी, ट्यूसडे को हॉलीडे था, मैंने एक बात बोली थी कि वेनसडे और थर्सडे ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। हो सकता है वेनसडे को ही मार्केट सबसे बड़ी रैली कर दे या वेनसडे को ही मार्केट बहुत बड़ा मूव कर दे, बिकॉज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थे जो कि फ्राइडे का था और थर्सडे का, ये वाला आप देख सकते हो, थर्सडे का, फ्राइडे का, मंडे का, फर्स्ट हाफ मंडे पूरा क्लोजिंग तक साइडवेज था। तो हमें बहुत बड़ा एक्सपेक्ट मूव कर रहे थे वेनसडे को और मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन खोला और बहुत फास्ट मार्केट जाके 19,950 तक चला गया। अब क्योंकि हमने इतना बड़ा फॉल देखा 200 पॉइंट का, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक छोटा सा अपमूव आ जाएगा, मे बी 20,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर सकता है। अगर आप थोड़ा पैटर्न की बात करो तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ कुछ तो बन सकता है। तो मार्केट, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था, तो मैंने वेनसडे को प्लान किया था जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था कि हम थोड़ा सी की तरफ लेते। रीज़न एक और चीज़ होती है कि आप जब डायरेक्शन, मान लो आपका डेली टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन बेरिश है, बट आपके साथ एक चीज़ काम नहीं करती, वो है ऑप्शंस के प्रीमियम। अब आपको क्या डर रहता है कि क्या मार्केट इतना बड़ा रैली कर पाएगा 200 पॉइंट के बाद, और अगर कर भी पाता है तो क्या प्रीमियम बढ़ेंगे। बिकॉज अगर आप देखोगे ना कॉल के प्रीमियम कंपेरेटिवली पुट के से कंपेयर करोगे तो पुट के प्रीमियम काफ़ी स्लो एंड स्टडी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे। इस टाइम पे मार्केट भी काफ़ी स्लो एंड स्टडी गिर रहा था और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट में प्रीमियम तुरंत डंप हो रहे थे, बिकॉज सारे पुट बायर्स मार्केट में, सारे पुट बायर्स थे और प्रीमियम्स जो पुट के वो काफ़ी इन्फ्लेटेड थे। तो हम ट्राई कर रहे थे कि मार्केट में, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर हमें चाहिए मोमेंटम चाहिए, हम ट्रेड लेके होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ट्रेड लेके होल्ड करते और मार्केट, हमारे स्टॉप लॉस भी छोटे होते हैं, मार्केट अगर यहाँ से 1.5 घंटा साइडवेज चले जाता है, 1 घंटा साइडवेज चले जाता है, तो हमें 100% हमारा बहुत बड़ा एसएल हिट होता है। तो यहाँ पे पूरा मार्केट ने बाद में मूव कर दिया, ठीक है, हमने ये छोड़ दिया। उसके बाद एक और गैप डाउन खुला मार्केट, और जो भी हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट हमें थोड़ा एंट्री देने का मौका दे सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है ताकि हम स्मॉल एसएल पे एंट्री करें, बट ऐसा सिनेरियो नहीं था। मार्केट गैप डाउन खुला, क्विकली रैली, गैप डाउन खुला, क्विकली रैली। और आज का जो मार्केट था गैप डाउन खुल के
तुरंत इतनी बड़ी रैली दे रहा था, तो हमें एक डर बैठता है कि क्यों ना अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, जैसे हमने ट्राई भी किया, आज पुट खरीदने की कोशिश भी की और मार्केट वहां पे साइडवेज हो गया। ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब आप पुट खरीद लेते हो ना, आप देखो तब प्रीमियम आपको सपोर्ट नहीं करता, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, आपको डर लगता है कि मैं निकल जाता हूँ, मेरा एसेलेट हो जाएगा। और नो डाउट कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट रैली करता है। तो आज की अगर हम ट्रेड की बात करें, तो जो हमने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया था, ठीक है, आज हमने एक ट्रेड लिया, दूसरा भी ट्रेड लिया था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिया था। 4 रुपए का प्रीमियम, 4 रुपए का समथिंग प्रीमियम था, और मार्केट अगर थोड़ा यहाँ से अप मूव करता तो प्रीमियम 10-12 रुपए का हो सकता था, बट यहाँ से भी मार्केट जो है काफ़ी देर तक साइडवेज हो गया, तो हमने ये ट्रेड को रखा नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमने ट्रेड प्लान किया। अगर आप सुबह का सेशन देखोगे, मार्केट डायरेक्टली गिरा, पुल बैक, फिर गिरा, पुल बैक, फिर गिरा। सो प्राइस एक्शन सुबह बहुत अच्छा बना, लोअर लो बनाते गया, एक मोमेंटम बना। बट उसके बाद जैसे ही 10 बज गए, 10 बजने के बाद आपको, अगर आप ये सेम मोमेंटम पे ट्रेड लेते, जैसे देखो गिरा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, फिर गिरा, ये पुल बैक, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक, गिरा, फिर पुल बैक, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, आप यहाँ पे एंटर करते स्टॉप लॉस। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ नहीं होता तो यहाँ होता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंटर करते, ये बहुत अच्छा ट्रैप आपको ट्रेड मिल सकता था। यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ट्रेड लिया भी, या रेगुलर जो बहुत पुराने व्यूअर्स है उनको ये कॉल का ट्रेड मिला। कमेंट में बताना अगर आपको ये वाला कॉल का ट्रेड मिला। 10:59 इसके आसपास का टाइमिंग था, राइट, 10:59 का ये टाइमिंग था जहाँ पे लिक्विडिटी लिया मार्केट और ऊपर गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ से तो थोड़ा बहुत बाउंस कर दे, ये जो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से थोड़ी बहुत तो रिकवरी दे दे, बिकॉज हम जब प्रीमियम्स कंपेयर कर रहे थे, पुट के प्रीमियम्स काफ़ी कॉस्टली थे, और हम जब भी पुट खरीदने की कोशिश कर रहे थे, हमने जो कि किया, प्रीमियम में कोई इंक्रीज नहीं था, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। ऐसे मार्केट में आपको अगर बहुत बड़ा डायरेक्शन आता है तो ही पैसा बनता है, वरना अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज हो जाए, प्रीमियम बहुत फास्ट गिरने लगते हैं, बिकॉज पुट के प्रीमियम्स जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं, और अगर मार्केट थोड़ा भी रुक जाए तो प्रीमियम बहुत फास्ट गिरना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा अप मूव किया, सी के प्रीमियम काफ़ी सस्ते मिल रहे थे और बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, लेकिन मार्केट अगेन यहाँ पे कोई मूव नहीं दे पा रहा था। उसके बाद एक और मार्केट ने ब्रेकआउट, एक और ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया, लेकिन इस ब्रेकडाउन में भी अगर आप प्रीमियम्स की बात करते हो तो प्रीमियम कुछ बड़े नहीं। अगर हम मैं आपको राइट साइड में प्रीमियम का चार्ट बता दूँ, 19,750 का मार्केट अगर आप देखोगे ना, 10 बजे के बाद पूरा ऑप्शन सेलर का हो चुका था आज, और ऑप्शन बायर को लॉस ही मिल रहा था मोस्टली। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो टाइमिंग है कितने का है, 12:02 का टाइमिंग है, 12:02 का, और ये पुट का प्रीमियम 12:02। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही 12:02 पे आपकी एंट्री कहाँ पे होती, इस प्राइस पे होती, राइट, अराउंड 30 रुपीज़ को यहाँ पे आपकी एंट्री होती, जहाँ पे ये ब्रेक डाउन है। उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स गिरा, बट यहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ा, 7 रुपए का प्रीमियम बढ़ा पूरे टाइम, और उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया। आप देख सकते हो पूरा साइडवेज हो गया, और बाद में मार्केट तो बस जैसे आप देख सकते हो पूरा साइडवेज हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी एक थोड़े ट्रैप्स ऑब्जर्व करोगे, मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, तो एक एक मूव को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है मार्केट। ऐसे जब आप मार्केट बंद हो जाता है और आप 15 मिनट 1 घंटे पे देखते हो, आपको 90 डिग्री की फॉल दिखता है, 90 डिग्री के रेड कैंडल्स दिखते हैं, बट जब आप उसको एक्चुअल ट्रेड करते हो तब आपको डिफिकल्टी समझती है कितना मुश्किल था। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर भी हम पुट ट्रेड लेते थे, बिकॉज ये ब्रेकआउट हुआ, ये फेल हुआ, और फिर मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज हुआ, यहाँ पे एक एसेलेंट होता, अगर हम यहाँ पे पुट लेते तो यहाँ पे रिवर्सल दिया एसेलेंट होता, अगर हम यहाँ पे कॉल खरीदते तो यहाँ पे अप मूव किया थोड़ा, लेकिन मार्केट फिर रिवर्सल दिया अगेन। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, बिकॉज बहुत सारी एसेलेंट हंटिंग हो चुकी थी, मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाया था जो कि फेल हुआ। देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाया था जो कि फेल हुआ, और हमने यहाँ पे एक फाइनल ट्रेड लिया पुट का, जो कि जाना चाहिए था मोस्टली 19,700 तक, क्योंकि एक राउंड नंबर था, बड़ा सपोर्ट यहाँ पे था, बट मार्केट ने ये 3 कैंडल में थोड़ा अच्छा प्रीमियम दिया, उसके बाद कंप्लीट साइडवेज हुआ, और फिर धीरे धीरे करते नीचे चला गया, और मार्केट इवेंचुअली 710 तक आया, बट यहाँ पे प्रीमियम में कुछ मिला नहीं। और अगर आप जूम आउट करोगे तो आज का पूरा मार्केट 10 बजे के बाद एक साइडवेज
हो चुका था पूरा 10 बजे के बाद देख सकते हो साइडवेज मार्केट हो चुका था और उसी प्राइस पे 10 बजे के लो के प्राइस पे मार्केट आके क्लोज हुआ। सो ऑप्शन बायर को कुछ खास मिला नहीं, बट अगर थोड़ा बहुत स्कैल्प में प्रॉफिट होता तो दैट वाज गुड, बट इतना बड़ा पैसा मिला नहीं। सो हमें इसमें क्या सीखने मिलता है? पहली चीज़, एक बेरिश मार्केट या बुलिश मार्केट मतलब एक बड़ी FII की सेलिंग आती है वो बहुत क्विक आती है, आपको एंटर करने का मौका नहीं मिलता। बाय लक चलो हो सकता है कि आप फ्लो में एंटर कर लो और आपको वहां पे, बट ये प्रॉपर एनालिसिस से जो हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं वैसा ट्रेड नहीं आता और आपको वहां पे कॉन्फिडेंस भी नहीं आता वो ट्रेड होल्ड करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है मैंने चलती ट्रेड में एंटर किया है, हो सकता है मेरा ट्रेड रिवर्स कर जाए। अब ऐसे ट्रेड्स को आप क्या ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हो? यू हैव टू एक्सेप्ट कि अगर मैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा फोमो होता है, क्योंकि हम अभी जाके प्रीमियम देखते हैं मार्केट में, प्रीमियम कोई 20 रुपए का था तो 300 रुपये हो गया, और कोई जो ट्रेड था मैं यहाँ पे एंटर कर सकता था, मेरा ये प्लान था, मार्केट 500 पॉइंट गिर गया और मैं देखते ही देखते रह गया, तो अंदर से बहुत गिल्ट आता है, रिग्रेट आता है। बट मैं आपको बता दूं ये हर कोई कैप्चर नहीं कर पाता, या जो बंदा बहुत पहले से इस ट्रेड को लेकर बैठा था वो भी 20-30% ही होल्ड करके ये ट्रेड पकड़ पाता है, वो भी 80% बुक कर लेता है, क्योंकि ऐसे मार्केट हमें वंस इन अ ब्लू मून देखने को मिलते हैं। ऐसे 2 दिन के अंदर 500 पॉइंट बहुत रेयर है। हमारा निफ्टी जहाँ पे 50 पॉइंट में दिन में घूमता है, 50 से 100 पॉइंट के अंदर एकदम से 500 पॉइंट है, कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। दैट्स द फैक्ट। ये जो मार्केट है आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने आएंगे, आपका डिसिप्लिन डिस्टर्ब करने आएंगे। पूरा सितंबर जो इतना अच्छा चल रहा था ये 2 दिन आपका लेकर जा सकते, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता था ऐसा आपको लगता है। बट हमें आदत है नॉर्मल मार्केट्स की, हमें आदत है 10 में से 8 बार जो मार्केट होता है उसकी। ये 2 दिन जो मार्केट चलता है जहाँ पे कोई सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, प्रीमियम्स अजीब बिहेव कर रहे हैं, प्लस डेली एक्सपायरी होने के कारण आप देख सकते हो प्रीमियम्स में थोड़ा अजीब बिहेवियर होता है। और जब वन साइडेड मार्केट आता है पुट के प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड होते हैं, आप पुट खरीदने जाओ तो ज़्यादा बढ़ते नहीं, और कॉल के प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ते हैं बट मार्केट कॉल की तरफ जाता ही नहीं। ऐसे टाइम पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो बेस्ट है ट्रेड्स को लिमिट रखो, ट्रेड्स को एग्रेसिव मत हो फोमो के चक्कर में कि चलो मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 15 ट्रेड लेता हूँ, रैली मिस होगी क्या, अब मुझे क्या पता अगर ये वापस ब्रेकडाउन दिया तो रैली कर सकता है, तो ये मुझे लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ मत करो। यूएस मार्केट फिर से गैप डाउन खुला है, फिर से बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं यूएस मार्केट्स, आप देख सकते हो क्रिप्टो मार्केट सारे मार्केट्स गिर रहे हैं। सो जैसे कि हम देख सकते हैं एक और गैप डाउन अभी के लिए तो दिख रहा है, अभी फिर भी 8 बजे काफ़ी टाइम है, तो देखते हैं मार्केट रिकवर करता है या क्या करता है। फिर अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आप थोड़ा पैसिव रहो, फ्राइडे को मार्केट ऑब्जर्व पे रखो, सेंसेक्स वगैरह ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। हम चाहे तो फिन निफ्टी या निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं वापस फ्राइडे को। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि मार्केट रोज है, मैंने आज भी एक रील डाली कि मार्केट रोज रहने वाला है, आपका कैपिटल रोज नहीं रहेगा। मार्केट को अभी थोड़ा ये जो 500 पॉइंट का फॉल है एब्जॉर्ब करने को अगले 1-2 दिन में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है, फ्राइडे को मंडे को, तो हम थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे। अभी ये समझ जाओ कि ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है और वॉलेटाइल फेज आने वाला है, तो सी और पी दोनों तरफ इक्वल चांसेस रहेंगे, तो हमें ज़्यादा बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं करने, बट जो भी अगर हमारा ग्रीन जाता है वो हमें लेते जाना है। अभी हमें मानना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड है हमसे मिस हुआ, अगेन नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा ट्रेंड आ सकता है, यहाँ पे पैसे बहुत बनाए जा सकते थे, बट अब ये ट्रेंड मिस हो चुका है, कोई बात नहीं, वॉलेटाइल मार्केट्स आएंगे, हम वहाँ पे भी मोमेंटम से ट्रेड करते जाएंगे, ठीक है। सो अभी अगर यूएस मार्केट देखेंगे गैप डाउन खुल रहा है, तो मार्केट मोस्टली 19,700 पे ओपन होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट, मतलब बेसिकली ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा और उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो डायरेक्टली 19,500 पे। सो मे भी हो सकता है अगर कल ऐसे ही सेलिंग देखने मिली तो 19,500 भी आज या कल में हिट हो सकता है। तो देखना है कि मार्केट कल निफ्टी कैसे बिहेव करता है, गैप डाउन खुल के रिकवर करेगा, गैप डाउन खुल के वापस सेलिंग जाएगा या थोड़ा स्टेबल होगा, वी डोंट नो। क्योंकि ऐसे मार्केट में आप एनालिसिस आपके सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये देखो ये वॉलेटिलिटी बोलते हैं, जैसे वी शेप हो गया, ए शेप हो गया, जब मार्केट ऐसे रेंज में होता है तो यू कैन एनालाइज, क्योंकि तब
रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, सपोर्ट फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, फेल हो रहा है, ये सब समझ सकते हो। बट जब मार्केट एग्रेसिवली पंप हो रहा है और एग्रेसिवली डंप हो रहा है, तब आप बोल नहीं सकते कि कौन से सपोर्ट पे मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, कौन सा सपोर्ट मार्केट गैप डाउन खोल के क्या पता ये 19,300 भी चले जाए, क्योंकि ये जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। इसके पीछे क्या रीज़न है हमें कुछ पता नहीं। अगर ये नॉर्मल प्राइस एक्शन हम देखकर चलते, हाँ लोअर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, या कोई सेटअप बना रहा है, तो हम वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। बट ये जो एग्रेसिवली हर मार्केट्स में ग्लोबली सेलिंग हो रही है, तो इसका अपन एनालाइज नहीं कर सकते कि कितना गिर सकता है। अब फीबो भी लगा सकते हो, फीबो में भी ये ऑलमोस्ट 50% पे आ गया, तो टेक्निकली यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। बट जैसे यूएस मार्केट्स दिख रहे हैं अभी और एक गैप डाउन खुलने के चांस है, तो ये फिर अगेन 19,700 के नीचे जाके हो सकता है 600 पे सपोर्ट ले। तो जो भी है हम कल देखते हैं। अब अगेन हमें क्या करना है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, अभी हम एक्सपायरी कल के लिए तो एटलीस्ट ट्रेड नहीं करेंगे, हम फोकस कल फिन निफ्टी के लिए कर सकते हैं या फिर बैंक निफ्टी के लिए कर सकते हैं। निफ्टी भी देखते हैं क्या हो सकता है, निफ्टी में भी कोई प्राइस एक्शन बनता है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम गिव अवे कर रहे हैं क्रिप्टो का, बेसिकली बहुत बड़ा गिव अवे आईफोन 15 प्रो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे इतने सारे प्राइजेस है। आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा डेरिबिट का, आपको बस अकाउंट ओपन करके उस पर फर्स्ट ट्रेड करना है। मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर डाल देता हूँ कि आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है और ट्रेड करना है। एंड लास्ट थिंग, पैराडाइज मास्टर बंडल जो है, आज लास्ट डे है जहाँ पे हम 20% ऑफ दे रहे हैं। बेसिकली आपको 20% ऑफ मिल रहा है यहाँ पे, और गिव अवे में टी शर्ट भी मिल रहा है जो भी ये कोर्स लेता है। सो इट्स लास्ट डे एंड लेट्स सी कल क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।